नौवीं जो प्रश्न, यदि किसी एपी के तीसरे और नौवीं पद क्रमशः 4 मान और मान 60 है तो कौन सा पद शून्य होगा? तीसरा बच्चा तो ये तीसरा दिया था अपने 4, ये तो सूत्र हो जाएगा वो a प्लस का 2d बराबर 4 सही है। हम लोग देना होता है a9 देना होता है -8, ये को जाओ a प्लस का 8d बराबर -8 समीकरण 1 में दोस्तों समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 से a प्लस का 2d बराबर 4, दूसरी से a प्लस का 8d बराबर -8, विलोम में भी लगाया था। तो ये दोनों बराबर से प्लस का है तो नेगेटिव लिखाने में यो माइनस को यो प्लस को, ये तो दोनों कैंसिल होगा। माइनस को 8 में 2 है माइनस का 6 बचेगा। 8 को प्लस को 8 4 और 12, 8 प्लस को तो पहले माइनस को, तो d बराबर 12 बराबर माइनस का 6, d बराबर 6 दूनी 12, d को मान आपको माइनस का 2, d को मान समीकरण 1 में रखते थे 2 में, d का मान समीकरण 1 में रखने का समीकरण 1 जब हमें a प्लस का 2d बराबर 4, a प्लस 2 a को मान माइनस का 2 बराबर 4, a माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4, a बराबर 4 4 को फंक्शन में करेंगे प्लस हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 8, a को मान आपको d को मान आपको लास्ट में बोले जो कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद an को मान देना होगा आपने an बराबर शून्य देना होगा, an बराबर a प्लस 4 तक n माइनस 1 इनटू d, an को मान 0, a को मान निकाले 8 प्लस n माइनस 1 और d को मान माइनस का 2। ठीक, कौन सा पद है चौथो और पांचों प्रश्न में निकाला जाता कौन सा पद मतलब n निकाल हो जाता है। 8 को करते पक्षांतर माइनस हो जाएगा, जो n माइनस 1 2 नीचे बटा आ जाएगा माइनस को आओ, 8 को कर दिया पक्षांतर माइनस को 2 गुणा से भाग भाग माइनस को, तो ये माइनस को 8 और माइनस का 2 बचा बराबर n माइनस 1 माइनस माइनस कैंसिल हो 2 जो कि 8 n माइनस 1 1 को कर दिया पक्षांतर प्लस को जाएगा n तो n मान आ जाएगा 5 जो पूछा था। तीसरे पर चौथा दे रहा है तो a प्लस का 2d बराबर 4 समीकरण नंबर 1, नंबर पर दे रहा है -8 तो a प्लस का 8d बराबर माइनस का 8 समीकरण 1 और 2 से a दिया है a प्लस का 2d बराबर 4, दूसरी a प्लस 8d बराबर माइनस का 8, यो माइनस को यो प्लस को ये दोनों कैंसिल होगा, माइनस का 6 बचा ये 12 होगा, d बराबर 12 बटा माइनस का 6 6 दूनी 12, d का मान समीकरण 1 में रखने का a प्लस का 2d बराबर 4, a प्लस 2d को मान माइनस का 2 बराबर 4 को 4 4 हो गया क्वेश्चन 4 4 कितना होगा 8, a को मान आपको d को मान आपको कौन सा पद पूछो जाए कौन सा पद शून्य होगा, an को मान देना तो शून्य, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू d, a को an को मान 0, a को मान 8 निकाल लिया अपन n माइनस 1 d को मान माइनस का 2, प्लस की संख्या माइनस में आएगी गुणा की संख्या भाग में आएगी, तो -8 बटा माइनस का 2 माइनस से माइनस कैंसिल हो n माइनस 8 2 की 8 n माइनस 1 4 1 कितना हो प्लस को 4 1 कितना होगा 5 होगा। किसी एक का 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ऐसा d को मतलब प्लस इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए, d को मान पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। ये 17वां पद दे रहे हैं, ये 17वां पद को सूत्र हो जाएगा a प्लस का 16 ये दे रहा हूं समीकरण नंबर 1 मान लिया।
अगर यह 10वां पद है, ए 10वां पद से 7 अधिक है, तो ए 10 को सूत्र में याद हो ए प्लस का नोटी प्लस का 7, इसका सारवंतर पूछा था, इसका सारवंतर दोनों ने बराबर कर लिया हमने, दोनों ने बराबर के हिसाब से कर लिया। ये 17 पद है बराबर है ये 10वां पद से 7 अधिक है, इनको सूत्र हो जाओ a प्लस का 16d बराबर इनको हो जाओ a प्लस का 9d प्लस का 7। अब देखिए a प्लस का 16d सभी को पक्षांतर मिलने माइनस को a हो जाओ तो माइनस को 9d हो जाएगा तो माइनस को 7 हो जाएगा बराबर 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो 17 बराबर में रहा 7, एक मान निकालूंगा 16 में से होगा कितना मतलब 60d बराबर 7, d बराबर 7 गुणा की संख्या भाग मांगी तो d बराबर 1, अपन d को मान ही पूछ सकते हैं, सारा गुणा को करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है मान 11 AP 3 15 27 39 का कौन सा पद है, मतलब n पूछो कौन सा पद है, मतलब पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा, 54वें पद ए 54 को सूत्र के लिए आओ a प्लस का पहले तो अपन AP ले लेंगे, AP ले लेंगे अपन 3 15 27 और 39 ये AP ले लेंगे 54वां पद सुनो तो a 54 बराबर a प्लस का 53d a को मान d प्लस 53 d को मान 15 में से निकाल ले d बराबर 15 माइनस का 3 कितना बचेगा 12, तो ये d को मान आओ 12 बराबर 3 गुण कर ले 53 ने 12 से 3 गुनी 6 5 गुनी 10 3 3 5 1 मान 6 3 636 हो रहा है प्लस 636 ये होगा 639, तो 54वें पद आपको 639 है, 54वें पद में 132 अधिक है, 132 जोड़ दे 54वें पद में 639 54वें पद आ जाता है अब हम 32 ये वाला 639 प्लस 32 कितना होगा 9 10 11 12 1 3 6 1 7 601 होगा। अब ये an को माना होगा an बराबर 671, अब an को सूत्र लगा देता है an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इनटू an को मान 671 a को मान 3 प्लस n माइनस 1 और d को मान 12, 771 प्लस की संख्या माइनस में गुणा की संख्या भाग n माइनस 1 671 में 3 गया कितना बचेगा 668 बटा 12 n माइनस 1 12 भाग 12 पंजे 60 कितना बचेगा 6 12 6 बचता है एक आपको तो 10 15 अब
668 हमारा और ये होगा 9 10 11 का बस नहीं 3 6 7 700 ये तुम्हारा 700 अब निकालिए कितना 4 6 700 और 12 और 12 6 72 कितना हो गया 4 12 चौक 48 बराबर m माइनस समस्या प्लस 1 बराबर m ये कितना हो जाएगा 65 बराबर m तो m को मान आ जाएगा 65 बस ये छोटो ही ले यार भाई दे रहा हूं तो 3 15 27 से 39 का 10 से 54वां पद कितना है तो a 4 निकाले a प्लस का 53 a को मान 3 प्लस 53 d को मान 12 तो ये कितना 636 से जोड़ दिया 639 32 132 अधिक है 132 से जोड़ दिया 700 कितना होगा a को मान 700 कितना आ जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस d मान रख दिया क्वेश्चन नंबर 12 है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है मतलब दोनों को सार्वंतर d होना चाहिए वो समान दिए हैं यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है अंतर को मतलब होता है माइनस तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए एक अंतर देने पर 100 एक अंतर पूछा जाता है दो समांतर श्रेणी पर साथ दो समांतर श्रेणी लीजिए माना पहली समांतर श्रेणी एक भी इन वालियां a1 a2 a3 डैश और छोटो an दूसरी समांतर श्रेणी एक मान लिया बड़ों कैपिटल A1 A2 A3 डैश डैश कैपिटल A इनके 100वें पदों का अंतर 100 है दो समांतर श्रेणियों का 100वें पदों का अंतर इन तो यो स्मॉल a ये 100 का माइनस अंतर मतलब क्यू कैपिटल 100 आपको दोनों को अंतर दिया अपने 100 ठीक इनके लिए हम a प्लस का 99d एकम माइनस ये कोस लगाओ क्योंकि बार माइनस है इन लिखा a प्लस का 99d बराबर 100 a प्लस का 99d माइनस a यू माइनस से जाओ 99d बराबर 100 यू माइनस को यू प्लस को दोनों कैंसिल होगा तो a इन कैपिटल ए मान लिया कैपिटल तो माइनस ए बराबर यह समीकरण नंबर लिखा अगर लोग देखिए इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा 1000 पद मतलब a 1000 माइनस कैपिटल A 1000 इको अंतर में मान लिया आपका x आ दोनों को अंतर दियो अपन 100 इको अंतर मान लिया अपन x क्योंकि अपन पूछ दे ठीक ये हो जाएगा a प्लस का 999d माइनस ये हो जाएगा कैपिटल A प्लस 999d
बराबर x, a प्लस का 999d माइनस कैपिटल A माइनस 999d बराबर x। अब देखो 999d प्लस को 999d माइनस को दोनों कैंसिल होगा, तो अब रखना आपको a माइनस बराबर x समीकरण नंबर, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से एक देना है a माइनस a, दूसरी a माइनस a, तो बराबर कर देना, ये दोनों होगा बराबर है, सेम सेम से 10 को मान के बराबर 100 जो पूछेगा। लास्ट में आपका इन x मान लेना, तो यो ही आपने पूछ लिया। अब पहली समांतर श्रेणी दे दे a1 a2 a3 an मान लिया 100, दूसरी समांतर श्रेणी ab a1 a2 a3 an मान लिया। 100 वे पदों का अंतर 100 दियो जाए, इनको a100 इनको कैपिटल 100, आपको अंतर को मतलब माइनस दियो 100, यो a प्लस को 99d माइनस यो कैपिटल मान लिया a प्लस को 99d, यो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बराबर 100 माइनस यू माइनस a प्लस को कैंसिल होगा a माइनस a बराबर 100 समीकरण नंबर 1। हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, हजारवें पद मतलब a हजार, ये कैपिटल A हजार बराबर x, ये होगा 999d माइनस a प्लस 999d, तो यो माइनस को यो माइनस ये प्लस माइनस को माइनस माइनस कैंसिल होगा a माइनस a बराबर x। समीकरण 1 को दोनों बराबर करके तो ये दोनों बराबर से a माइनस x, ये तो दोनों बराबर से कैंसिल हो जाएगा, तो x को मान बताया जाएगा 100 बाकी। तीन अंकों की संख्या 7 से विभाज्य होगी, तीन अंकों से क्या पूछा जाएगा, माना सबसे छोटी संख्या, माना तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या 100 है, तीन अंक चाहिए 1 2 3, 99 तो 2 अंक होगा, एक बाद में 100, इन तीन अंक से सब छोटी संख्या, और तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999, तीन अंक से सबसे बड़ी संख्या होगी 1000, तो 4 अंक आ जाएगा 1000। अब यहाँ पूछा जाए भाई 7 से विभाज्य होंगे क्या होगा, ये बढ़ाने जाना 7 से विभाज्य होंगे। अब देख आप 100 में 7 को भाग दिया, 7 एकम 7 बचगा 3 0, अब 728, 728 अरे 8 और था जहाँ तो बस पूर्ण चल जाता, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए 108, मतलब 7 108 होने चाहिए, 7 एकम 7 10 और 7 4 3 बचगा, गाड़ी 8 डाल लिया, 1 मिनट जी 100 आप आगे बढ़ाना, तो बड़े बच्चा 3 728 है, तो 7 पंजो 35 यानी कि 5 होना चाहिए, 7 पंजो 35 105 होगा, ये पूरी बात जाएगी। वापस सीख ले, 100 में आपने 7 को भाग दिया, 7 एकम 7 10 में 7 गया 3 बचगा, अगर ये 0 जो 100 था, तो 0 डाल लिया 30 हो जाए, 7 में 30 को भाग दिया 728 बार जाए थे, तो 5 हो जाना 7 में 35, तो पहली से क्या जाएगी इनकी आ जाएगी 105, 105 में 7 जोड़ दे, 7 5 112, 112 में 7 2 7 8 9 119, लास्ट संख्या था अपना अंतिम संख्या था 999, अब 999 में आवाज 7 को भाग दिया, 7 1 7 8 9 2 29, 7 14 7 33 728 1 2 अरे डाल लिया 9 19 999 तो पीछे आगे जाना तो क्यों 1000 हो जाए, 1000 4 अंक की संख्या हो जाए, इन तो आगे पीछे 100 में जाना आप आ गए, तो अरे 7 दूनी 14 होना चाहिए, 7 दूनी 14 मतलब 9 की जगह 4 होना चाहिए जब पूरी बात आएगा, तो लास्ट संख्या में क्या आएगी 954।
अब ए को मान इनके दे 105, तो डी को मान 112 में से 105 काट दिया, बताया 7 ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इनटू डी। ए एन को मान लास्ट में देना होता है ए एन को मान 994 बराबर ए को मान 105 प्लस एन को मान निकालेंगे, डी को मान 7। 994 ये होगा 105 गुना की संख्या भाग होगी प्लस की संख्या माइनस, मतलब कि n माइनस 1। अब 14 माइनस 5 का कितना बचेगा 9, आड़ी बचेगा 8, आड़ी बचेगा 9, 7 बराबर n माइनस 9 माइनस 1 होगा 8। अब 7 को भाग दीजिए, 7 1 7 कितना बचेगा 18, 7 दूनी 14, 4 बचेगा 49, 7 तो 49 बराबर n माइनस 1। तो 127 एक प्लस को जाएगा बराबर n, तो n बराबर 127 एक बराबर 128 होगा, तो n को मान होगा 128। 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अब आप 100 में 7 को भाग दे दिया, 999 में 7 को भाग दे दिया, ए बना लिया। ए को मान आपको 105, डी को मान 7 6, एन को मान 994, एन बराबर e प्लस n माइनस 1 इनटू डी। एन को मान 994, 105 प्लस n माइनस 1 इनटू डी को मान 7। 5 105 प्लस को जो माइनस को जाएगा वो 7 गुना से भाग में जाएगा, तो ये बच रहा 889/7 बराबर n माइनस 1 127 का भाग दिया था, n माइनस 1 127 एक बराबर 128 होगा। दस और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 14 क्वेश्चन है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? अब 10 और 250 के बीच में पूछ रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने? 10 में आप 4 को भाग देना, 10 में 4 को भाग देना, तो 10 में जाएगा 10 को बढ़ाना आगे, 10 के बाद 11 12 तो वाले 12 आ जाए, तो 12 में 4 की 12, तो एपी की आई पहले का 12 हो, एपी को पहले बताओ 12, 12 में 4 हो गया 16, 16 में 4 हो गया 20, 10 लास्ट का देना है अपन 250। अब 250 में 4 को भाग देना, 400 पूछ जा अपन, तो 250 से आगे को बढ़ाना, 10 तो आगे बढ़ा, 250 से पीछे आना, 4 से 24 कितने बजे को 1 0 उतार लिया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 होना चाहिए, मतलब है 250 में 2 कम कर देना, नारे कितना हुआ 48 होगा, तो 4 से 24, 4 में 4 गया 0, 2 में 2 0, 8 डाल दिया, 4 दूनी 8 पूरी हुआ, मतलब 216 संख्या की लास्ट वाली 248 आ गया भाई। ए को मान 12, डी को मान 16 माइनस 12 का 4 और ए एन को मान 248। सूत्र हो ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक n माइनस 1 इनटू डी। ए एन को मान दे रहा है अपन 248 तक कह दिया 1 2 3 4 4 माना और 3 मान दिया होगा, एक मान पूछो 1 2 3 मान दे रहा था, ए को मान से 12 प्लस n माइनस 1 डी को मान से 4, प्लस की संख्या तो आ गई माइनस में 248 माइनस का 12, ठीक, और गुणा की संख्या आ गई भाग नीचे, पूरा बच को n माइनस 1, 8 में से 2 गया कितना मतलब 6, 4 में 1 2 3, 236/4 n माइनस 1, 4 4 पंजो 20, 20 23 और 20 का 3 बचेगा, 4 संख्या का 4 अंक 32, 4 नाम 36, 4 नाम 36 n माइनस 1, तो 59 एक प्लस को वो n को माना को 7 एपी बनाने से फिर n वापस को सूत्र लगाऊंगा, एपी बढ़ेगी भाग दिया, बाद में 4 को भाग दिया,
अनुरूप क्वेश्चन है एंड में किस मान के लिए n को मान निकालना है। दोनों समांतर श्रेणी 63 65 68 और 3 10 17 के एंड में पद बराबर है, मतलब n को मान बराबर देना है, n को मान निकालना है। पहले ये भी मान लिया जाए 63 हो जाएगी 63 65 लेस और 3 10 एन भी बच गई है। देख इन तो एपी बन गया अपना है, इन तो लास्ट एपी 63 65 और 67 एन स्मॉल एन मान लिया और इनमें 3 10 से 17 कैपिटल एन मान। इन सूत्रों जाओ a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू b। a को मान इन तो 63 दे रहा हूं, a n को मान a n चाहिए। इनमें 63 बराबर घटा दे रहा हूं 63 n माइनस 1 और d को मान कितना होगा 2। इनमें तो d को मान 2 बराबर। अब देख इनमें a को मान 3 प्लस n माइनस 1 और d को मान कितना होगा 7। इन तो d को मान जे 10 माइनस 3 बराबर 7। इन d को मान जे 65 माइनस 63 बराबर। ठीक, अब देख 63 प्लस 2 शुरू कर दिया 2n माइनस का 2 बराबर 3 प्लस 7 शुरू कर दिया 7n माइनस का 7। ठीक, अब देख n की संख्या कैपिटल ले बिना n की संख्या n को निकाल दें जो तो वो 2n। पहली तो 63 में 2n कितना हो जाएगा 61 61 प्लस का 2n बचेगा 7 में 3 गया कितना बचेगा जो 7 है मुझको 7 में 3 गया माइनस का 4 बचेगा बड़ी संख्या 7 से। अब समझ रहे हैं अरे देख बोर्ड पर सामने भाई 63 में 2 गया 61 प्लस 2n 7 में 3 गया 4 बचेगा प्लस का 7 है 61। अपन n को मान निकालो तो 2n n g को मान निकालो तो हमारी दाम क्या 7 है बराबर माइनस का 4 ये माइनस का हो जाएगा 61। ठीक, ये कितना बचा 7 6 माइनस का 5n बचेगा ये कितना होगा माइनस का होगा 65 माइनस से माइनस कैंसिल हो n बराबर 65 बटा आपको 5 एक n बराबर 5 के बाद 5 भी करना n को मान आपको दे समझ में आया फिर। क्वेश्चन नंबर 16 एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवें पद 5वें पद से 12 दी गई। तीसरा पद तीसरा पद यहाँ 16 इन सूत्र में जाओ a प्लस का 2d बराबर 16 समीकरण नंबर 3। आगे लिखो 7वां पद 5वें पद से 12 दी गई। 7वां पद a 7 बराबर है 5वें पद से a 5 5 पद में 12 लिख दो 12 a 7 को सूत्र में जाओ a प्लस का 6d बराबर इनको सूत्र में जाओ a प्लस का 4d प्लस का 12 एक तरफ कर ले 6d माइनस को 8 माइनस को 4d माइनस को 12 और 120 इस एक कैंसिल हो 4d में से 6d में से 4d का 2d बचेगा माइनस का 12 बराबर 0 तो 2d बराबर 12 तो d बराबर 2 6 12 दो को आगे नहीं d को मान आपको 6 d को मान समीकरण में रख देना
डी को मान आपने एक ही पूछ दे, डी को मान समीकरण एक कर दे, डी का मान समीकरण एक में रख दे। a प्लस का 2d बराबर 16, a प्लस 2 d को मान 6 बराबर 16, a प्लस का 6 दूनी 12 बराबर 16, तो a बराबर 16 माइनस का 12, तो a को मान आ गो 4, a को मान आ गो d को मान आ गो इतनी पूछो अपन, a को मान 4, 4 में 6 जोड़िया 10, 10 में 6 जोड़िया 16, 16 में 6 जोड़िया 22, यही एक प्रश्न और देख ले सकते हो फोटो से। जो एपी 2012 3 8 13 डैश डैश 253 में अंतिम पद से 20वां पद है, 20वां पद। अब देख अंतिम पद से निकालना तो पहले तो अपन a1 a2 a3 है मानता अब अड़ी से मारेंगे, a1 तो यो जाएगा, फिर a2 यो जाएगा, यहाँ फिर यो a3 हो, यो a4 हो, यो a5 हो, वन अड़ी से ऐसा यो अंतिम पद से गिनने दे, अंतिम पद अपन यो छे अड़ी से गिनेगी 1 2 से गिन जाओगे, 20 पद तो निकाल दे। अब a में a को मान मतलब यो a या a1 को मान से a को मान तो होगा लास्ट वाला 253 अड़ी से आओगी, डी को मान पहले से निकालता अड़िश लेता ना, जहां तो अगली संख्या में यह रखा था, अगली से अब अड़िश ले रहा था, अड़िश लेके ये दोनों संख्या आई, तो 8 + 13 रखोगे ना, तो 8 + 13 कतरा वो माइनस का 5 आता। अब आप हमें पूछो a20 वगैरह मतलब a20 को सूत्र में वो a प्लस का 19 थी, a को मान कतरा हो 253 प्लस 19 और d को मान माइनस का 5, 253 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 19 पर 95 माइनस कर देंगे, कितना 13 में 5 गया, अड़े बच गया 4, 14 हो गया 6, अड़े कितने बच गए 1 100। सौ उतार पे 70% लेके 70% यो सब सुपर से अलग से ध्यान रखिए, यो भी प्रसिद्ध है। ये बड़ी सुपर है ये लगाने के बाद मुझे संख्या होगा एक भी तो लगी, एडिशन लगाई नहीं, ये बोलते हैं अंतिम पद से को मजा बनी हो, अंतिम पद से मतलब a1 ने अंतिम पद मान मुझे, a1 ने अंतिम पद मान मुझे, किसी एटी के चौथे और आठवें पद का योग मतलब प्लस 24 देना होगा। चौथा पद a4 प्लस a8 बराबर 24। इनको सूत्र हो a प्लस का 3d और a प्लस का 7d बराबर 24। a कितना बदलोगे 7 दिन का 10d, a ने जोड़ दिया और d ने जोड़ दिया, दो को बाहर धर दे तो 2 1 2 2 5 10 2 2 2 नहीं 4 समीकरण नंबर आगे बोलो जो 10वें पद छठे और 10वें पद का योग, छठो a 10
हाँ तो ना योग चरण 44 और छठो पद 10 पद को योग 44 दिए थे तो योग वो a प्लस का 5d योग a प्लस का 9d बराबर 44 a योग अपन 2a प्लस 9 और 5 और 14d बराबर 44 दो को भाग जाए 2 1 2 2 संख्या 14 2 दूनी 4 2 दूनी 4 समीकरण नंबर 2 समीकरण 1 में 2 से 1 से a प्लस का 5d बराबर 12 a प्लस का 60d बराबर 22 विलोपन विधि लगा दिया माइनस 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 सारा माइनस होगा क्योंकि नीचे दूसरी समीकरण सारी प्लस की या दूसरी समीकरण सारी प्लस की ये कैंसिल होगा 5 माइनस 7 गया माइनस का 2 दी बचा क्योंकि 7 बड़ी संख्या माइनस की है ये माइनस का 2 कितना बचेगा 2 माइनस 2 0 2 माइनस 1 बचेगा 10 बचेगा ये भी माइनस का बचेगा माइनस माइनस कैंसिल d बराबर 2 बचो d को मान आओ 5 अब d को मान समीकरण 1 में रख दे d का मान समीकरण 1 में रखते हैं समीकरण 1 से a प्लस का 5d बराबर 12 a प्लस 5 d को मान 5 बराबर 12 a प्लस का 25 बराबर 12 तो a बराबर 12 माइनस का 25 तो कितना बचेगा a बराबर माइनस का 13 बचेगा माइनस का 13 की वजह से तीन पद पूछे से प्रथम तीन पद निकालिए प्रथम तीन पर माइनस को 13 आओ एक तो आओ पड़ेगा एक बन गया एक बना तो माइनस को 13 a2 आओ a2 का सूत्र बना जाए a प्लस का d a को मान माइनस को 13 d को मान 5 तो a को मान आए माइनस को 8 ये माइनस को 8 आओ a ले आओ तीन मत पूछो एक दिया जाओ a प्लस का 2d a को मान माइनस को 13 2 और d को मान गुणा में 5 प्लस को माइनस 13 5 दूनी 10 ये आ जाओ माइनस का 3 तो अपन एक को माइनस को 3 आओ एक पर एक माइनस को 8 आओ एक माइनस को 3 कुछ को ना दो ने जोड़ दिया एक दो को भाग दे दिया इन्हें जोड़ दिया एक दो को भाग दे दिया ऐसा समीकरण एक और दो ने घटा दिया ये कैंसिल होगा d को मान निकाल लिया d को मान समीकरण 1 में रख दिया a को मान आओ अगर 3 पर निकालोगे 2% और करा देंगे